रेगिस्तानी हवा में तपश थी, मगर यूसुफ बिन खालिद के कदमों में कोई लग्जश न थी। वो एक बहादुर और दानिशमंद नौजवान था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अरब के कदीम तिजारती काफिलों के साथ सफर कर चुका था, शहरों के बाजारों की रौनक देख चुका था और बयाबानों के खतरात का सामना भी कर चुका था। मगर जो मुहिम उसके सामने थी वो इन सब से बढ़कर थी। यूसुफ को एक पुरअसरार दस्तावेज मिली थी जिसमें एक कदीम सल्तनत का जिक्र था, ऐसी सल्तनत जो आम इंसानों के लिए पोशीदा थी। कहा जाता था कि वो जन्नात की एक खुफिया दुनिया थी जिसकी शहजादी अपनी कौम को इंसानों से महफूज रखना चाहती थी, लेकिन इंसानों और जिन्नात के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर रहा था और यूसुफ को इस मसले के हल के लिए भेजा गया था। ये सफ़र एक बुजुर्ग आलम शेख अब्दुल रज़ाक की दी गई दस्तावेज से शुरू हुआ था। उन्होंने यूसुफ को तनबिया की थी, ये रास्ता आम इंसानों के लिए नहीं, जो भी उस राह पर कदम रखे उसे अपनी अक्ल, हिम्मत और सब्र को आजमाना होगा। यूसुफ ने हिम्मत से सफर का आगाज किया। वो दिन रात चलता रहा, यहां तक कि वो इस वादी के करीब पहुंचा जहां दस्तावेज के मुताबिक एक पोशीदा दरवाजा था, मगर यह दरवाजा किसी आम आंख को नजर न आता था। यूसुफ एक कदीम कहंडर में दाखिल हुआ। वहां की दीवारों पर अजीब व गरीब नुकूश खुदे हुए थे। जैसे ही उसने उन पर हाथ रखा, जमीन हिलने लगी और एक प्रासरार रोशनी जाहिर हुई। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है जो जिन्नात की सरजमीन में दाखिल होना चाहता है? यूसुफ ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं यूसुफ बिन खालिद हूं और मैं अमन के पैगाम के साथ आया हूं। रोशनी मजीद चमकने लगी और एक लंबा साया नमूदार हुआ। ये एक अजीब मखलूक थी जिसकी आंखें अंगारों की मानंद चमक रही थीं। वो बोला, इंसान, तुम्हें इजाजत नहीं दी जा सकती, पलट जाओ वरना अंजाम बड़ा होगा। यूसुफ जानता था कि ताकत के बजाय दानशमंदी से काम लेना होगा। उसने नरमी से कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूं। मैं एक माहिदा करना चाहता हूं जिससे दोनों दुनियाओं का अमन बहाल हो। वो साया चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर कामयाब रहे तो तुम्हें हमारी शहजादी से मुलाकात की इजाजत मिलेगी। यूसुफ ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। पहली आजमाइश का आगाज हुआ। यूसुफ को एक तारीक गार में दाखिल होने का हुक्म दिया गया, जहां हर तरफ सरगोशियां थीं, डरावनी, खौफनाक सरगोशियां जो उसके दिल में खौफ बैठाने की कोशिश कर रही थीं। तुम नाकाम हो जाओगे यूसुफ, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। यूसुफ ने आंखें बंद की और खुद को प्रस्कौन रखा। वह जानता था कि यह सिर्फ धोखा है और अगर उसने खौफ को खुद पर हावी होने दिया तो वो आजमाइश में नाकाम हो जाएगा। इसने हिम्मत से कदम बढ़ाया और बगैर पीछे देखे गार के पार पहुंच गया। रोशनी दोबारा चमकी और वही आवाज गूंजी, पहली आजमाइश में कामयाब हो गए यूसुफ बिन खालिद। लेकिन अभी 2 मजीद आजमाइशें बाकी थीं।